सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा। आपने इतनी अच्छी एक्टिंग करी इन गलियों में, मुझे वो पिक्चर बहुत अच्छी लगी। सब ऑडियंसेस, सब डायरेक्टर, सब प्रोड्यूसर, सबको लगा कि जब मैं पहले काम करूँगी मैं मम्मा की तरह रोमांटिक स्वीट सी बॉलीवुड वैसी टाइप की एंट्री मारूंगी बॉलीवुड में। पर मुझे एक्टिंग से प्यार है। अच्छा, जब पहली बार कैमरा फेस किया तो जब पहला सीन था, प्रेशर था उस समय में? प्रेशर तो था, नर्वसनेस काफ़ी थी, पर उससे ज़्यादा तो एक्साइटमेंट थी। एक बड़ा प्रेशर ये होता है, या एक धारणा बनी है कि भाई जो स्टार है उनके बच्चों को तो बड़ी जल्दी फिल्म मिल जाएगी। आपकी मम्मी बड़ी स्टार रही हैं, तो क्या ये धारणा सही है कि स्टार के बच्चों को जल्दी फिल्में मिल जाती हैं? काफ़ी एक्टर्स के लिए है सच, पर आई डोंट थिंक ये सबके लिए सच है। इधर बॉलीवुड की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं रही है पिछले कुछ दिनों में, खासतौर से कोविड के बाद में। तो ये जो सफ़र होता है, 4-5 महीने का गैप होता है, क्या ये तनाव में डालता है, डिप्रेशन में डालता है एक्टर को? सर बहुत मुश्किल है। हमें पता नहीं कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट आने वाला है, कब आने वाला है, कैसे आने वाला है। ऑडिशंस देते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं, बस वही। एक बड़ा टेंशन रहता है जो स्थापित अभिनेता या अभिनेत्री होते हैं उनके बच्चों के ऊपर, कि वो अपने पेरेंट्स से बेहतर करें। आई थिंक प्रेशर तो रहता है कि हम काम अच्छा। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। हमने अभी तक बहुत सारे नेताओं के इंटरव्यू किए, दिखाते ही रहते हैं आप, वही रटी रटाई बातें, कभी हिंदू की बात, कभी मुसलमान की बात, कभी एक दूसरे की खिंचाई की बात। आप भी उब गए होंगे, मैं भी उब गया। फिर लगा कि कुछ नया किया जाए। तो ये मुंबई का ऑफिस है, आप सब मेरे दर्शक जानते हैं, मुंबई में ऑफिस खोला। फिर मैंने रिक्वेस्ट की कि बॉलीवुड के कुछ लोगों को बुलाया जाए, उनसे बातचीत की जाए, क्योंकि ये लोग नायक होते हैं। हम लोग खासतौर से जो हिंदी के राज्य हैं, यूपी है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, बॉलीवुड के लोगों को बड़ा क्रेज से देखा जाता है। और किसी ज़माने में तो पिक्चरें एक तरह का आईना होती थी समाज के लिए, वो संदेश दिया करती थी। तो मैंने सोचा कि एक नौजवान किसी को बुलाया जाए। फिर जितने दर्शक हैं उसमें से शायद ही कोई दर्शक ऐसा होगा जिसने वो गाना ना गुनगुनाया हो, कबूतर जा कबूतर जा। और मजे की बात ये, मैं कल या परसों के पॉडकास्ट में कह रहा था, जब जेपी नड्डा और हम दौड़े आ रहे थे मोहन भागवत के पास, कि जेपी नड्डा की स्थिति कबूतर जा जैसी बन गई है। तो गाना जो था ना, मुझे बड़ा पसंद था। वो पिक्चर मैंने प्यार किया कम से कम 5 बार देखी। और उस पिक्चर की जो अदाकारा थी भाग्यश्री, उनकी सौम्यता, उनकी सरलता दर्शकों के दिलों में बस गई थी। उनकी प्यारी सी खूबसूरत सी बेटी है अवांतिका, बेहतरीन अदाकारा है। पिक्चर आई है इन गलियों में, डायरेक्टर अविनाश दास हैं, आप में से बहुत सारे लोगों ने देखी होगी। मेरे लिए ये बड़ा हैरानी की बात थी कि जो मुंबई में पढ़ा लिखा, जिसकी परवरिश अंग्रेजी वाले माहौल में हुई, वो हंसिया लेकर और हम लोगों की तरफ की भाषा बोलती थी। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि थोड़ा समय दे दीजिए। थोड़ा मैनेज करना पड़ा, स्टार के पास समय कहाँ होता है, लेकिन मेरी थोड़ी सी बातें काम कर गई। अवांतिका हमारे साथ है, बहुत बहुत शुक्रिया अवांतिका। मुझे फिल्मी एक्टर्स के इंटरव्यू करने आते नहीं हैं, तो बात करेंगे बस। हाँ, तो बस मुझे लगा कि मैं पहले बता दूं कि मुझे आते नहीं है। आपके लोगों की पत्रकार ने इंटरव्यू लिया, कुछ बहुत तो सवाल पूछे नहीं, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में मैं सीख रहा हूँ अभी। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा। आपने इतनी अच्छी एक्टिंग करी इन गलियों में, मुझे वो पिक्चर बहुत अच्छी लगी। इससे पहले आप वेब सीरीज में भी काम कर चुकी थी। जरा पहले मुझे उस वेब सीरीज के बारे में मेरे दर्शकों को बताइए, फिर हम पिक्चर पे आते हैं। कौन सी वेब सीरीज थी, कैसे मिली आपको, और शायद मेरी शुरुआत थी ना वो आपकी? जी, क्या थी, बताइए उसके बारे में। पहले तो थैंक यू सो मच, क्योंकि हमने बहुत बहुत काम किया है। पर मैं आपको पहले वेब सीरीज के बारे में बताती हूँ। मेरी पहली वेब सीरीज थी मिथ्या, जिसमें हुमा कुरैशी, परमृता चैटर्जी, रजित कपूर, उनके साथ मैंने काम किया है। रोहन सिप्पी ने डायरेक्ट की है, गोली बहल ने प्रोड्यूस की है, और अपलॉज स्टूडियोज़ ने की है। जिसमें मेरा जो कैरेक्टर था, एक, मैं कहना चाहती हूँ एंटी हीरो, पर बहुत ग्रे शेडेड कैरेक्टर था। रिया राजगुरु एकदम ब्रैटी स्टूडेंट जो थी, और रिवेंज चाहती थी अपनी फैमिली से, अपने सौतेली बहन से।
वो एक ड्रामा जोन था, एक थ्रिलर जोन था, बहुत अलग जोन था। और सब 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 ऑडियंसेस, सब डायरेक्टर, सब प्रोड्यूसर, सबको लगा कि जब मैं पहले काम करूँगी मैं मम्मा की तरह कुछ एकदम रोमांटिक स्वीट सी बॉलीवुड वैसी टाइप की एंट्री मारूंगी बॉलीवुड में। पर मुझे एक्टिंग से प्यार है, और जब एक एक्टर को ऐसा एक मीटी रोल की अपॉर्चुनिटी मिलती है, और स्पेशली अपने पहले प्रोजेक्ट के लिए, आई थिंक मैं बहुत बहुत लकी हूँ इसके लिए। और ना तो नहीं कह पाई, मैं सोची कि अगर मैं आगे जितना भी करूँ, अगर इसमें मैं अच्छा काम करूँ तो मेरे लिए टिक मार्क हो जाएगा। एंड आई थिंक मैं बहुत लकी हो गई कि मुझे ऐसा टीम भी मिला साथ काम करने का, एक मौका मिला। एंड वो बहुत 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 अच्छा रहा कि हमें सेकंड सीज़न आया मिथ्या का, कमीशन हुआ सेकंड सीज़न। और उधर से अब इन गलियों में, जहाँ आपने कैसे बोला कि एक हंसिया पकड़ी हुई लड़की लखनऊ की गली में, तो बहुत अलग रोल है, बहुत अलग कैरेक्टर है। एंड एज एन एक्टर मेरे लिए यही था कि मैं जितनी वर्सेटाइल कैरेक्टर्स प्ले कर सकूं, मेरे करियर के लिए अच्छा है, और मेरे खुद के पर्सनल अचीवमेंट के लिए मुझे अच्छा है। बिल्कुल ठीक बात है। सीखा कहाँ से था, एक्टिंग कहाँ से सीखी थी? मतलब वो कि ये मुझे एक्टर बनना है, इसके लिए कहीं क्लास ली थी, कोर्स किया था, कहाँ से? काफ़ी कोर्सेज किए हैं मैंने बॉम्बे में। तो आप जितने एक्टिंग कोर्सेज है मैंने सब मेरे शो के पहले किए थे। लर्निंग प्रोसेस था, क्योंकि मेरी जो डिसीजन थी एक्टिंग से, मतलब एक एक्टर बनने की, वो लेट है। लोगों को लगा कि मतलब हाँ स्कूल के बाद यही करते हैं, पर मेरे लिए वैसा नहीं था। मैंने कॉलेज लंदन में किया है, बिजनेस और मार्केटिंग। मैंने लंदन में पढ़ाई की है? अरे बाप रे बाप, लंदन वाली लड़की हंसिया लेके लखनऊ की गलियों, क्या बात। लंदन से क्या किया है? बिजनेस एंड मार्केटिंग। अच्छा, वेरी गुड। कैस बिजनेस स्कूल में पढ़ाई की थी मैं जब बॉम्बे वापस आई, मैंने कॉर्पोरेट स्पेस में काम किया है। वो सब, हाँ वो सब किया है। अच्छा। बहुत सारे इंटर्नशिप्स किए हैं, वो पूरा राउंड चक्कर करके फिर मैं एक्टिंग की मेरी जर्नी शुरू हुई। अच्छा, फिर जब इतने बढ़िया, इतनी जगह से, अच्छी जगह से पढ़ाई करके आई, नौकरी कर रही थी, फिर दिमाग में क्यों आया कि एक्टिंग करनी है? मम्मी को देखकर या खुद में आया कि नहीं एक्टिंग करनी है? नहीं, मम्मी को देखकर तो बिल्कुल नहीं आया। आई थिंक अब जब बचपन में आप स्कूल में होते हो, और आप लोगों किसी आपको बोलते हैं कि मतलब कि तू पढ़ाई क्यों कर रही है, तू ये ट्राई क्यों कर रही है, तू एक्टर ही बनने वाली है। तो आई थिंक वो प्रॉब्लम थी, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आया कि ठीक बात है, हाँ, कि आप क्यों डिसाइड कर रहे हो कि मैं क्या करने वाली हूँ। हाँ, ठीक, बिल्कुल सही बात है। मैं कुछ भी कर सकती हूँ। जब आप स्पेशली आप छोटे होते हो, आप स्कूल में होते हो, तो आपको तो लगता है कि मैं ये भी बन सकती हूँ, वो भी बन सकती हूँ, ये भी कर सकती हूँ। तो वो जो बॉक्स था मुझे पसंद नहीं था। और स्पेशली आई थिंक जब मैं छोटी थी, तब आज OTT है, वेब है, इतने सारे इंटरेस्टिंग वुमेन लेड स्टोरीज है, इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं, स्टोरीज इतने अच्छे बन रहे हैं। पर आई थिंक वो टाइम पे स्पेशली विमेन स्पेसेस इतने अच्छे नहीं थे। तो ऐसे लगता था कि आप एक्टिंग करने के लिए आपको टैलेंट की ज़रूरत नहीं है, आपको दिमाग की ज़रूरत नहीं है, आपको मतलब ये सब की ज़रूरत है ही नहीं। तो आई थिंक वो परसेप्शन था, वो एक्चुअल में ऐसी जर्नी नहीं होती है किसी की, बट आई थिंक वो परसेप्शन था। तो मैं एक्टिंग से दूर ही रहती थी। एंड मम्मी और पापा को दोनों को चाहिए था कि मैं और भैया एक्टिंग या फिल्म नहीं करें, बिल्कुल। अच्छा, दोनों को चाहिए? हाँ, क्योंकि आई थिंक पेरेंट्स के लिए यही रहता है ना कि आपके बच्चे एक स्टेबल करियर करें, सेफ जोन में रहे, स्टेबल करियर करे, लाइफ में कम उतार चढ़ाव रहे। हाँ, हर माँ बाप यही चाहता है। कोई भी माँ बाप को ही चाहता है। और जो फिल्म इंडस्ट्री है उसमें तो बहुत उतार चढ़ाव होते हैं, और आपको कभी नहीं पता कि आपकी प्रोजेक्ट अच्छी जाएगी, बुरी जाएगी, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। आप जितना भी मेहनत से काम करो, ये आपको गारंटी नहीं है कि वो काम अच्छा निकलेगा। बिल्कुल ठीक बात है। तो आई थिंक वो हिसाब से मम्मी पापा को दोनों को चाहिए था कि हम लोग ये नहीं करें, कुछ भी और करें। मतलब आप
लॉयर बनो, बिजनेस करो। हाँ, लंदन से पढ़ के आई हो तो कुछ अच्छी थी जॉब करो, तो अपना काम करो, कहाँ इन चक्करों में पड़ गई। अच्छा, जब पहली बार कैमरा फेस किया है ना, वो मिथ्या का था, उससे पहले कैमरा फेस किया था मिथ्या का, तो जब पहला सीन था उस समय दिमाग में क्या चल रहा था, क्या होगा या कैसे, कोई प्रेशर था उस समय में? प्रेशर तो था, नर्वसनेस काफ़ी थी, पर उससे ज़्यादा तो एक्साइटमेंट थी, क्योंकि इतने रिजेक्शंस, इतने ऑडिशंस देने के बाद आप फाइनली आप एक सेट पे हो, आप इतने इनक्रेडिबल एक्टर्स के साथ हो, इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी के आप पार्ट हो, तो आई थिंक एक्साइटमेंट बहुत थी। और वो नर्वसनेस से ज़्यादा वो एनर्जी थी, एक्साइटमेंट की एनर्जी थी। मेरी फर्स्ट सीन जो थी, आई थिंक हुमायूं के साथ मेरी फर्स्ट सीन थे, और वो मेरे लिए तो ऑब्वियसली इतने सीनियर एक्टर्स हैं, तो मैं एकदम ऐसी गई कि मुझे तो एकदम अच्छा सीन करना है, मेरे से कोई बात नहीं करेगा, मैं एकदम जोन में हूँ, और उन लोग आके उधर बैठ रहे हैं, मेरे को देख रहे हैं, क्या कर रही, क्या है, मतलब इधर आ, क्या खाने वाली है, क्या खेलने वाली है, हम लोग के साथ टाइम पास कर। नहीं, मेरे को कॉन्सेंट्रेट करना है, फोकस करना है। तो आई थिंक वो ऐसी एनर्जी थी हमारी सेट की, और उन लोगों ने मुझे वो जो एक्टर का ऑन एंड ऑफ होता है कि आप सीन कर रहे हो और जैसे कट बोले, हाँ डिनर में क्या खाने वाला है, अच्छा तुरंत गेम, हाँ तुरंत। अरे जैसे वो स्टूडियो में नेता लोग लड़ाई लड़ते हैं, एक मौलाना एक पंडित जी लड़ते हैं, और जैसे ही कैमरा बंद होता है दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, ऐसी इंडस्ट्री में भी होता है, सीन कट और खाने पीने की मस्ती की बातें शुरू। एक बड़ा प्रेशर ये होता है, या एक धारणा बनी है कि भाई जो स्टार हैं उनके बच्चों को तो बड़ी जल्दी फिल्म मिल जाएगी, आपकी मम्मी बड़ी स्टार रही हैं, तो क्या ये धारणा सही है कि स्टार के बच्चों को जल्दी फिल्में मिल जाती हैं? जैसा आप बता रही हैं आपने बहुत ऑडिशन दिए, तो मतलब ये धारणा गलत है, कहीं ना कहीं संघर्ष करना पड़ता है बहुत, क्योंकि लोगों को लगता है कि आपको कोई भी प्रोजेक्ट ऐसे ही मिल जाएगा, और काफ़ी एक्टर्स के लिए है सच ये, पर आई डोंट थिंक ये सबके लिए सच है, यू नो। और प्रॉब्लम वही हो जाती है कि सबको एक कैटेगरी में डाला जाता है कि स्टार किड्स, हाँ स्टार के बच्चे हैं, स्टार किड्स, सबको वही कैटेगरी में डाला जाता है, पर एक तो हर एक इंसान अलग होता है। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। हर इंसान, हर एक एक्टर की काबिलियत अलग होती है, उनका लुक, फील, जो वो एक्टिंग की वो काबिलियत क्या कर सकते हैं, उनकी क्राफ्ट स्किल सब अलग होती है। तो आई थिंक बहुत चीज़ उनके ऊपर होता है, और मुझे तो बहुत लगता है कि ये डेस्टिनी और लक का खेल है। मानती हो भाग्य को? मानती हो भाग को मानती हो? ओके, मम्मी का नाम ही भाग्यश्री, इसलिए भाग को ज़्यादा मानती हो। एक आज की तारीख में चूँकि जब आपने देख लिया ये बहुत स्ट्रगल है, कुछ भरोसा नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि माँ बाप की जो सलाह थी कि बढ़िया नौकरी करो, एस्टेब्लिश हो जाओ, वो ज़्यादा सलाह अच्छी थी, या फिल्म इंडस्ट्री में मेहनत करना ज़्यादा अच्छा है? सलाह के हिसाब से तो वो अच्छी थी। खुद के मन के हिसाब से आई थिंक दोनों है, क्योंकि मैं ये बिलीव करती हूँ कि मैं आज की लड़की हूँ, हमारे इतने अपॉर्चुनिटीज़ है कि हमें एक डायरेक्शन में क्यों देखना है, अब 10 डायरेक्शन में देख सकते हो, अब काम भी आप अलग अलग कर सकते हो, क्यों आप लिमिट करते हो अपने आप को? आपकी स्किल बढ़ाने के लिए, आपकी क्राफ्ट और आप ये एक आर्ट फॉर्म है, तो उसको अच्छे से मतलब शिद्दत से करने के लिए आपको वो जो अटेंशन देना है, आपको वो फोकस देना है, वो एक टाइम के लिए सही है, और फिर आप आपके एवेन्यूज़ खोल सकते हो, आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, मैं ये बिलीव करती हूँ। अच्छा, ये बचपन से जो हर बच्चा जो शायद 12th में आता होगा, वो एक सपना देखने लगता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, शेफ़ बनना है, पायलट बनना है, फिल्म एक्ट्रेस बनना है। उस दौर में 12th तक आते आते कोई सपना था कि मुझे ये बनना है? आई थिंक मेरे वही टाइम से था कि जो मैं फिल्म देखती थी, जो मूवी देखती थी, जो एक्सपीरियंसेस सुनती थी,
हर टाइम मुझे अलग अलग करना था। एक टाइम लॉयर बनना था, फिर ये करना था, वो करना था, और आज मैं एक्टर बन गई हूँ। तो एक प्रोजेक्ट में मैं ये कर दूंगी, वो दूसरे प्रोजेक्ट में मैं वैसे कर दूंगी। तो आई थिंक राउंड सर्कल आ गया। हाँ, क्योंकि मैंने देखा है और मैंने व्यक्तिगत महसूस किया है। रजनीश को, वो शो को मैं बहुत पढ़ता था, तो एक लाइन बड़ी अच्छी लगती थी। उनका कहना ये था कि जो आप चाहते हो ज़िंदगी में, अगर वही आपका प्रोफेशन बन जाए तो उससे अच्छा कुछ नहीं होता। जैसे मैं बचपन से जर्नलिस्ट बनना चाहता था, जर्नलिस्ट बन गया, तो मेरे लिए शायद इससे बेहतर कोई दूसरा काम नहीं होता। अब आपका मन क्या कहता है भविष्य को लेके कि अब अवांतिका इसी फील्ड में रहेगी, अच्छी एक्ट्रेस बनेगी, या मन डावाडोल तो नहीं होता कि नहीं यार मैं तो लंदन से करके आई हूँ, बहुत सारे पैसे कमा सकती हूँ, इससे भी ज़्यादा पैसे कमा सकती हूँ? नहीं, होता तो है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि नहीं होता है, होता तो है। बट जैसे मैंने कहा, मुझे लगता है कि आज की अपॉर्चुनिटीज़ है कि आपको एक चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप इंस्टाग्राम ले लो, एक मार्केटिंग टूल, आप बिजनेस आइडियाज़ ले लो, रेस्टोरेंट्स ले लो, आप इतने सारे एवेन्यूज खुल गए। तो आई डोंट थिंक मैं अपने आप को लिमिट करना चाहती हूँ। आगे का जो डेस्टिनी, जो भाग्य है, मैं खुला रखना चाहती हूँ। कुछ भी, मतलब फिल्म इंडस्ट्री के साथ कुछ भी करना चाहती है, और भी करना चाहती हो? प्रोड्यूसिंग, ऑफ कोर्स, क्रिएटिव राइटिंग, पता नहीं, इंडस्ट्री तक जुड़े हुए। हाँ, डेफिनेटली। एक शख्स में जिंदा रहते हैं कई शख्स, ऐसी अवंतिका के अंदर कई शख्स हैं जो अलग अलग काम करना चाहते हैं। आम तौर पे भाषा आपकी अंग्रेजी रही होगी, क्योंकि लंदन से पढ़ी, यहाँ से पढ़ी। इस बीच में पिक्चर आ गई लखनऊ की, जिन गलियों में मोहब्बत की, और वो जो भाषा थी हथिया लेके सब्जी बेचने वाली। तो जब पहली बार स्क्रिप्ट मिली पढ़ने को, तो कैसा लगा कि ये भाषा, और वो तो आती ही नहीं होगी आपको भाषा, वो तो टिपिकल, मुझे नहीं आती, तो आपको तो क्या आती होगी। तो वो जो स्क्रिप्ट पढ़ी, तो उसके बाद में कैसा लगा कि यार ये भाषा मैं कैसे बोल पाऊंगी, कैसे एक्टिंग कर पाऊंगी? लगा कभी कुछ ऐसा? तो सर, हमारे वर्कशॉप्स में हम अलग अलग कैरेक्टर्स की स्टडी करते हैं, हम स्क्रिप्ट्स को प्रैक्टिस और रिहर्स करते हैं। तो मुझे वही लगा कि ये मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग चैलेंज रहेगा कि मैं ये कैसे एक लॉन्ग फॉर्मेट, एक फिल्म की फॉर्मेट में ये कैरेक्टर मैं कैसे करूँगी। और इम्पॉर्टेंटली वो कैरेक्टर को पूरी ट्रूथ में, मतलब आप कैरिकेचर नहीं बनाओ उस कैरेक्टर को, क्योंकि बहुत आसान होता है जब आप वो जगह के नहीं हो और आप वो, मतलब वो भाषा, आप जैसे बोल रहे हो कि वो मेरी भाषा ही नहीं है, तो अगर उससे गलत करूँ तो वो कैरिकेचर में मुझे जा सकता है। बट वही थी कि मुझे ये एक चैलेंज है, बहुत एक इंटरेस्टिंग चैलेंज है, और मुझे ये चैलेंज लेना था। इसमें मेरे एक डायलॉग कोच थे, नेपाल सर, अविनाश सर ऑब्वियसली हमारे फिल्म के जो डायरेक्टर हैं, और हमारे जो गली के जो उधर चाची थे, वो खाला थे, मैं उनके साथ बैठती थी और उनके साथ बात करती थी कि अच्छा ये मेरा नेक्स्ट सीन है, अभी मुझे ये अगर आप बोलना चाहते थे तो आप कैसे बोलते। तो ऐसे ये कैरेक्टर को मैंने साथ में जोड़ा, एंड आई होप आपको अच्छा लगा। नहीं, मुझे नहीं, सभी को अच्छा लगा। डायलॉग याद करने में परेशानी हुई क्योंकि वो भाषा अलग सी थी, तो उसको लेके परेशानी हुई। मतलब हम लोग पास होने के लिए रट्टा कहते थे, रट्टा लगा दिया ना, तो वैसा वो थोड़ा तो रट्टा मारना पड़ता है सर, वो होता है। बट अब वो भी है कि आप एक कैरेक्टर की माइंडसेट को आप एक बार अंडरस्टैंड करो कि आप ये जो डायलॉग्स है ये क्यों बोल रही है, या ये किधर से आती है, इसकी जो फैमिली की जो क्योंकि एक अनाथ लड़की थी, वो गलियों में अकेले रहती थी, तो वो स्पेस उसका क्या है, और ये क्यों ये फील करती है, ये क्यों डर के रहती है थोड़ा। तो आई थिंक वो रट्टा मारने के साथ ये सब भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, आपका कैरेक्टर स्टडी, आपका कैरेक्टर स्केच, कि आप सिर्फ आप रट्टा मार के बोलोगे तो फिर आप एक्टिंग नहीं करोगे ना। हाँ, ये बात आप रेसिटेशन हो जाएगा। और मैंने सुना है कि डायरेक्टर लोग बड़े क्रूर होते हैं, बड़ा डांटते डपटते रहते हैं। आपको डायरेक्टर भी ऐसी थी, डांटते? बिल्कुल नहीं। आपको तो अविनाश सर से मुझे तो देख के लगता है कि ये सेट पे बड़े क्रूर टाइप के हो जाते हैं, गंभीर। अच्छा, मस्त रहते थे ये लोग। बहुत बहुत स्वीट थे। इनफैक्ट एक दो बार जब वो मतलब थोड़ा उनको गुस्सा भी आ गया था, तो जब
सेट पे चिल्लाने लगे और बोलने गए। 5 मिनट के बाद वो आके बोले, मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं सॉरी हूँ। इतना ऐसे लगा कि बोलना पड़ा सर को आगे कि आप ऐसे डांटोगे ना और आप आके ऐसे सॉरी बोलोगे ना तो कोई आपको सीरियस नहीं लेगा। तो आपको सबको लगना चाहिए कि आप सच्ची में एंग्री हो तो काम ठीक से रहेगा। हाँ। तो आप आके ऐसे मतलब सॉरी मत बोलो, रहने दो, सबको थोड़ा डरने दो थोड़ा। आपकी उस पिक्चर में जो आपका हीरो था उसके संग जब प्रेम होता है विवान के साथ, तो हसिया उस पिक्चर में बहुत जगह यूज हुआ है जी। उससे पहले कभी हसिया देखा था? देखा तो था फिल्मों में देखा होगा ना। सामने से कभी हसिया नहीं देखा होगा ना घर में तो ऑब्वियसली नहीं देखा होगा ना। पहली बार पिक्चर के सेट पे देखा होगा हसिया क्या होता है? नहीं, आई मीन ऐसे हॉलीडेज और ये सब तो बहुत किए है जहाँ हसिया नारियल काटने में काम आता था। अच्छा देख या जो खेत में, और जब हम पंजाब की साइड और उस साइड पे जब अमृतसर के साइड कोल्हापुर के साइड जब हम जाते थे तो उधर तो सब देखा तो है, पर यूज फिल्म में पहली बार किया है। ये जो शूटिंग थी पूरी ये लखनऊ में हुई, और लखनऊ से पहले कभी गई थी आप? जा चुकी थी उससे पहले? और इतना लंबा समय तो कभी नहीं हुआ। तो शूटिंग के सिलसिले में गई थी पहले कभी, या घूमने गई थी आप लखनऊ? घूमने गई थी और थोड़े प्रमोशंस के लिए एक लिटरेचर फेस्ट होता है लखनऊ का, लिट फेस्ट, उसके लिए मैं गई थी। ओके, कैसा लगता था लखनऊ आपको? इतने दिन आप रही? बहुत अलग एक्सपीरियंस थी। आप जब 1 महीने के लिए आप एज अ एक्टर आप उधर रहते हैं और आप जब हॉलीडे पे जाते हो, बहुत बहुत अलग एक्सपीरियंस रहा हमारा। और उधर के लोग और खाना खाया है हम लोग, और हमारा एक थोड़ा ट्रेडिशन बन गया था कि शूट जैसे पैकअप होता था, सब लोग साथ में हम उधर बताशे, पानी के बताशे, गोलगप्पे उधर पानी के बताशे खाने जाते थे। आप वेज हो या नॉन वेज हो? वेजिटेरियन। हाँ, वरना क्योंकि हमारे यहाँ टुंडे के कबाब बड़े अच्छे लगते हैं। टुंडे के कबाब तो मैं खा नहीं सकते। आप वेज है। प्रकाश की कुल्फी याद है आपको? लेकिन हीरो लोग खाना कहाँ खाते होंगे? आप लोग तो मैंने सुना है सूंघते होंगे कि आपको वजन आपको ये सभी तो आपका, हम लोगों की तरह तो है नहीं, कुछ भी खा लो मोटे हो जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको तो बड़ा मेंटेन रहना पड़ता है, तो आप लोग तो बहुत कम खाते होंगे। तो है ना हमारे भी। अच्छा, कभी खा ले। मुझे तो खाना बहुत पसंद है, तो मैं वैसे करती थी कि दिन में हम लोग जब शूट कर रहे हैं कम मील्स खाते, थोड़ा रिस्ट्रेंट रख के, और फिर जैसे पैकअप जाते बहुत मुश्किल डगर है फिल्म इंडस्ट्री की। एक पिक्चर रिलीज हो गई, अगली पिक्चर का इंतज़ार होता है कि वो 4 महीने 5 महीने बाद मिले पिक्चर, क्योंकि इधर बॉलीवुड की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं रही है पिछले कुछ दिनों में, खास तौर से कोविड के बाद में। तो ये जो सफ़र होता है 4-5 महीने का गैप होता है, क्या ये तनाव में डालता है, डिप्रेशन में डालता है एक्टर को कि अब पता नहीं कब पिक्चर आएगी? इस बीच में क्या करते हो आप लोग? सर बहुत मुश्किल टाइम होता है, क्योंकि आपको जैसा बोल रहे हो कि हमें पता नहीं कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट आने वाला है, कब आने वाला है, कैसे आने वाला है। ऑडिशंस देते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं, और दूसरे जो स्किल्स है, लाइफ स्किल्स है, आर्ट है, क्रिएटिविटी है, अब उसमें जितना आप घुल मिल जा सकते हो बस वही है। अवंतिका को सबसे पसंदीदा चीज़ क्या है, करना क्या है एक्टिंग के अलावा? ऑनेस्टली बताओ सर, मूवी देखना। अच्छा। हाँ, मैं रोज एक मूवी देखती है आप? मूवी या शो, कुछ ना कुछ देखना पसंद है आपको। इतना फिट रहने के लिए आप लोग क्या क्या करते हो? रोज जिम, रोज एक्सरसाइज होती है? मुझे स्पोर्ट्स जैसे पिकल बॉल खेलती हूँ, या मैं जिम भी जाती हूँ। मैं ज़्यादातर तो बॉक्सिंग, पिकल बॉल और जिम के बीच में मेरा ऑल्टरनेट होता है वर्कआउट रूटीन। दिन भर में ये काम करते रहते हैं आप लोग की? मतलब एक दिन अलग अलग कुछ ना कुछ। सबसे बड़ा सपना क्या है आपका? आई थिंक एज के साथ वो बदलता है, और अब ये है कि मैं
लाइफ में जो भी करूँ शिद्दत से करूँ, प्यार से। तो आपकी एज की लड़कियों में तो प्यार ही एक महत्वपूर्ण मुकाम आता है जी। तो वो जो प्यार वाली ज़िंदगी शुरू होती है एक्ट्रेस की, तो वो आपकी ज़िंदगी में शुरुआत हो गई है मेरे काम से? हाँ। काम के अलावा इश्क से? नहीं, क्योंकि ये आमतौर पर माना जाता है कि एक्ट्रेस जब कोई अभिनेत्री होती है, उभरती अभिनेत्री होती है, तो उसके कुछ करीबी दोस्त होते हैं। बहुत सारे दोस्त हैं मेरे, बहुत करीबी थोक दोस्त में? हैं। हाँ, स्कूल से है। स्कूल के टाइम के दोस्त हैं? बहुत स्कूल से दोस्त हैं मेरे, बहुत करीबी दोस्त है। पर आप जो जिस लहजे में मैं पूछ रहा हूँ वो अभी तक की शुरुआत नहीं हुई है। शादी को लेके क्या प्लान है? आदमी को, एक्ट्रेस को कितनी उम्र में शादी करनी चाहिए? आई थिंक एक्ट्रेस हो या जो भी हो, आपको जब सही लगे, आपको जब सही इंसान मिले, तब शादी करनी। शादी करना चाहिए? अगर आपको सही लगे तो आपको करनी चाहिए। एक पर्सनल चीज़ है ये। आई डोंट थिंक कि मैं फिल्म में भी ये कहती हूँ कि आप लोग जो ये चौक चौराहा पर बैठ के हमारी जिंदगी का फैसला कर रहे हो, गलत बात है। मुझे वही लगता है कि किसी और को नहीं लगता। सबसे अच्छा डायलॉग कौन सा था इन गलियों में जो याद रहा, जो सबसे पसंद का था आपके? मज़ा जिसमें मेरे को सबसे ज़्यादा आया, ज़्यादा सटोगे ना तो एक कंटाप देंगे। वो बड़ा याद था लोगों को, ज़्यादा सटोगे तो कंटाप देंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई सीन करने में मुश्किल होती है, कई बार टेक लेने होते हैं, तो आपके संग भी ऐसा हुआ है या आपने आसानी से सारे डायलॉग किए? नहीं, वो तो होता है क्योंकि कभी कभी जो डायलॉग्स है उसमें कुछ हिकअप हो जाती है, या वो इमोशनल जर्नी आपको मुश्किल होती है वो सीन में लाने के लिए। तो हर एक सीन, हर एक सेट, हर एक टेक एक अलग एक्सपीरियंस होता है, तो वो डेफिनेटली होता है। एंड आई थिंक उसमें इम्पॉर्टेंट है आपके जो डायरेक्टर और को एक्टर्स है उनके साथ आपका कैसा रिलेशनशिप है। और एक नए एक्टर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है आई थिंक कि वो आपके साथ कितना पेशेंट रह सकते हैं और आपके साथ मतलब प्यार से, सरलता से कैसे आपके साथ वो बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत इमोशनल स्टेट भी रहता है। वो भी नई तरह की कहानी थी। आप मुस्लिम लड़की थी, विवान हिंदू लड़का था, इस प्रेम के बीच में, और वो भी इस माहौल में जब हर तरफ नफरत की बात ज़्यादा होती है, इस बीच में प्यार के संदेशे वाली कहानी थी वो। उस कहानी का कौन सा सीन सबसे अच्छा लगा आपको? जो मेरा और जावेद सर का सीन था, जब मेरा और जावेद सर का सीन था, जो हमने सब लड़ाई झगड़ा के बाद जो हम बैठ के हम बात करते हैं, क्योंकि वो उनके घर में, जावेद जी के घर में है। हाँ, जो शब्बो, वो एक्चुअली शब्बो के घर में है। तो वो है कि मेरी जो कैरेक्टर है शब्बो, उसकी आप आउटर एक्सटीरियर आप हर दूसरे सीन में आप उसको आप मिलते हो, पर जो इनर जो वल्नरेबिलिटी है, जो सॉफ्टनेस है, वो सीन में आपको देखने को मिलता है। और वो एक्चुअली हमारे शूट की फर्स्ट या सेकंड सीन थी, तो इमोशनली सबसे हाई, सबसे इम्पोर्टेंट सीन थी। और मैं बहुत डर रही थी क्योंकि मैंने बोला कि सर शूट का पहला दिन आप क्या कर रहे हो मेरे साथ, और उन्होंने बोला नहीं, आज ही हम लोग ख़त्म करेंगे, फिर आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। वैसे ही हुआ। एक बड़ा टेंशन रहता है जो स्थापित अभिनेता या अभिनेत्री होते हैं उनके बच्चों के ऊपर, कि वो अपने पेरेंट्स से बेहतर करें। ये एक समाज की मेथड, जैसे मैं उदाहरण दे दूँ कि शायद अभिषेक बच्चन बहुत अच्छे एक्टर हैं, नो डाउट अच्छे एक्टर हैं, लेकिन वो उतने बेहतर नहीं हो पाए क्योंकि लोग उनमें अमिताभ बच्चन ढूंढ रहे थे। तो ये हर अभिनेता और अभिनेत्री के बच्चों का ये होता है कि उनके पिता को, जैसे विवान के संग वो नसरुद्दीन शाह को ढूंढ रहे थे, आपके संग आपकी माता जी को ढूंढ रहे थे। बच्चों पे ये प्रेशर रहता है? आई थिंक प्रेशर तो रहता है कि हम काम अच्छा करें, क्योंकि अगर ऑडियंस ने, अगर इंडस्ट्री ने हमारे माता पिता का काम इतना अच्छा, मतलब उन्हें बढ़ावा दिया है, उन्हें अच्छा लगा है, रिस्पेक्ट अर्न किया है, तो फिर
आपके ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, लोग आपको जो इनकरेजमेंट देते हैं, तो उस हिसाब से वही काम को रिस्पेक्ट करना और आपके पेरेंट्स के नाम को आगे बढ़ाना, आई थिंक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है ज़्यादातर। जिन लोगों ने अभी तक मूवी नहीं देखी है वो ये मूवी क्यों देखें, ये बताइए। हमारी जो फिल्म है उसकी नीयत बहुत अच्छी है एंड आई थिंक यही एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि आप इस फिल्म को देखिए, आप आपकी पूरी फैमिली के साथ देखिए और ऐसी फिल्मों को बढ़ावा देना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आगे भी ऐसी प्यार भरी फिल्में बनती रहे। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ज़रूर देखिएगा इन कड़ियों में, और ये इंटरव्यू कैसा लगा बताइएगा ज़रूर मुझे। चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन भी कीजिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।